आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जय जोहार, नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में। मैं हूं आपके साथ मरसी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजनांदगांव में आधे अधूरे गार्डन का किया जाना था उद्घाटन। पार्षद चंपू गुप्ता ने उद्घाटन पर जताई आपत्ति। गार्डन में जरूरी सुविधाएं पूरी करने की रखी मांग। राजनांदगांव में नेशनल गेम बास्केटबॉल प्रतियोगिता का हुआ समापन। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि रहे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह। प्रतियोगिता में राज्य के लगभग 1100 खिलाड़ी हुए शामिल। राजनांदगांव में नेशनल गेम्स के दौरान बिगड़ी खिलाड़ियों की तबीयत। खिलाड़ियों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। सभी खिलाड़ियों की हालत स्थिर बताई गई। राजनांदगांव मुख्य मार्ग पर हुआ दर्दनाक सड़क दुर्घटना। घायलों को भेजा गया मेडिकल कॉलेज। स्थानीय लोगों ने किया चक्का जाम। छुरिया के धान सोसाइटी में बम्पर धान की गई खरीदी। सोसाइटी में 2000 से अधिक किसान हुए पंजीकृत। किसानों के चेहरों पर नजर आई खुशी। राजनांदगांव में नगर निगम द्वारा बनाए गए कॉम्प्लेक्स की स्थिति हुई बदहाल। फुटपाथ विक्रेताओं पर प्रशासन की दिखी सख्ती। विक्रेताओं ने की मरम्मत की मांग। राजनांदगांव में असफल हुई पोनी परसा योजना। छोटे व्यापारियों को नहीं मिला कोई लाभ। कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई थी ये योजना। शहर के बसंतपुर स्थित पुराने अस्पताल के पास एक गार्डन का निर्माण किया गया था, जिसका उद्घाटन महापौर द्वारा किया जाना था, जिसको लेकर पार्षद चंपू गुप्ता ने इस उद्घाटन पर आपत्ति जताई है। पार्षद का कहना था कि गार्डन में ना तो घास है, ना झूला और ना ही कोई अन्य सुविधा जैसे कि चेयर लगी है। इस पर उन्होंने सवाल उठाया कि आखिरकार 22 लाख रुपए खर्च करके गार्डन में कुछ भी तैयार नहीं किया गया है। पार्षद ने यह भी कहा कि इस स्थिति में गार्डन का उद्घाटन कैसे किया जा सकता है, इसीलिए उद्घाटन की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया। पार्षद ने मांग की कि पहले गार्डन में जरूरी सुविधाएं पूरी की जाए, उसके बाद ही उद्घाटन किया जाए। निगम का जो गार्डन था, समथिंग 21-22 लाख रुपए का गार्डन बना है और बहुत से चीज देखने के बाद गार्डन अधूरा है। तो आज ये गार्डन का उद्घाटन नहीं हो पाया और इसके बाद अभी कौन सी तारीख निकलती है गार्डन का उद्घाटन होने के लिए देखा जाएगा। बाकी आप लोग देख ही रहे हो, समझ रहे हो, है ना। घास नहीं है, झूला नहीं है, क्या नहीं है। आप मीडिया वाले आप लोग देख सकते हो। 21 लाख का गार्डन बनाने वाले को पूछ सकते हो, जिसने बनाने का नीति दी उनको पूछ सकते हो। शहर के दिग्विजय स्टेडियम में 18 तारीख से चल रही नेशनल गेम बास्केटबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ, जहां प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष और राजनांदगांव के विधायक डॉक्टर रमन सिंह थे। प्रतियोगिता में बालक वर्ग में छत्तीसगढ़ की टीम ने विजेता का खिताब जीता, जबकि बालिका वर्ग में भी छत्तीसगढ़ की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। इस आयोजन की मेजबानी छत्तीसगढ़ राज्य ने की, जिसमें राज्य के लगभग 1100 खिलाड़ी शामिल हुए। 60वें राष्ट्रीय स्तर के बास्केटबॉल प्रतियोगिता 14 और 17 साल के बालक और बालिका का समापन हुआ। छत्तीसगढ़ ने बालक और बालिका में दोनों में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता को जीती है। मैं छत्तीसगढ़ के बालक बालिकाओं को और सभी खिलाड़ियों को जो 33 राज्यों से आए हुए थे सबको बधाई देता हूं और शानदार आयोजन के लिए यहाँ के शिक्षा विभाग के अधिकारी, जिलाधीश, एसपी सभी को बधाई। राजनांदगांव में चल रहे नेशनल गेम्स टूर्नामेंट के दौरान दिग्विजय स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए खान पान की व्यवस्था की गई थी, जहां भोजन करने के बाद कुछ खिलाड़ियों के स्वास्थ्य में शिकायत की खबर आई है। स्वास्थ्य में अनियमितता की खबर के बाद खिलाड़ियों को तत्काल बसंतपुर स्थित जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि सभी खिलाड़ियों की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार यह खिलाड़ी केरला की टीम से है। खैरागढ़ राजनांदगांव मुख्य मार्ग पर बोरी स्थित नीरज पेरेंट प्राइड स्कूल के पास ग्राम काकेतरा निवासी प्रेमचंद सूर्यवंशी और ईश्वरी साहू सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। दोनों घायल व्यक्तियों को 112 के माध्यम से मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। इस दुर्घटना के बाद लगभग 80 से 100 ग्रामीणों ने खैरागढ़ राजनांदगांव मार्ग को बाधित कर चक्का जाम कर दिया।
उनका आरोप था कि घटनास्थल के पास स्पीड ब्रेकर बनाए जाने की मांग पहले की गई थी, लेकिन प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिससे स्थानीय लोगों ने नाराजगी देखने को मिल रही है। मौके पर नगर पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस बल मौजूद थे, लेकिन जिला प्रशासन से कोई अधिकारी की मौजूदगी नहीं दिखी। ये दूसरा केस है। हमारा मेन मुद्दा है जो शराब भट्टी खुला है उसको तत्काल बंद करो, दूसरे जगह करो आप शासन जी। मेन वजह वो है, आप रोड में जो जंपिंग बना दोगे, ये बना दो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। शासन को भी सोचना चाहिए कि मेन समस्या क्या है। आप शराब बेच रहे हो, शासन खुद बेच रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, इसको देख रहे हैं, इसलिए बंद करना चाहिए इसको, शराब भट्टी को। मेन यही चीज है। तो यहाँ पे पिछले हफ्ता भी बोल के गए थे अधिकारी लोग ब्रेकर बना देंगे तुरंत, अभी तक कोई आता पता नहीं। आए दिन यहाँ पे दुर्घटना होते रहते हैं। स्कूल है सामने, नीरज पब्लिक स्कूल है और गांव का प्राइमरी मिडिल हाई स्कूल भी, हायर सेकेंडरी, कहीं पे ब्रेकर नहीं है, ना स्टॉपर नहीं है। आए दिन एक्सीडेंट होते रहते, मुआवजा भी समय पे नहीं मिल पाता, इलाज भी टाइम सही नहीं हो पा रहा है। गाँव में तीन चार जगह बनाया जाए और उचित इलाज किया जाए और मुआवजा भी दिया जाए उसको। यहाँ पे ग्रामीणों की जो मांग थी, इनके एक मांग है कि यहाँ पे ब्रेकर बनना चाहिए। पिछले बार घटना घटी थी 11 दिन पहले, तो हमारी टीम, पीडब्ल्यू टीम, प्रशासन की टीम ने यहाँ आके सर्वे किया था, डिवाइडर के लिए जगह चिन्हांकित की थी और किसी कारणवश वो बन नहीं पाया है। हमने इन्हें समझाया कि हम आज अधिकारियों को मौके पर बुला रहे हैं और जल्द ही जल्द इसमें ब्रेकर का निर्माण यहाँ कराया जाएगा। सर, दो लोग जेल में आए थे, कौन थे दो लोग, क्या नाम वगैरह? ये कांके तरह गाँव के निवासी हैं दो लोग, उनके अभी स्थिति ठीक है। एक स्वराज माजदा गाड़ी है या 407 है, इस टाइप का पता चल रहा है। अब हम फुटेजेस देख रहे हैं, उसके बाद में जिस भी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में पता कर लेंगे। छुरिया सेवा सहकारी समिति मर्यादित में इस समय बम्पर धान की खरीदी की जा रही है। किसान सुबह से ही अपनी फसल लेकर सोसाइटी पहुंच जाते हैं। सबसे बड़ा सोसाइटी होने के कारण यहां सुबह से लेकर शाम तक धान की तौलाई का सिलसिला चलता है। किसानों का कहना है कि तौलाई की प्रक्रिया समय से पहले शुरू हो जाने के कारण उन्हें देर रात तक इंतजार नहीं करना पड़ता, जिससे काफी खुश है। छुरिया सोसाइटी में 2000 से अधिक किसान पंजीकृत है, जिससे यहां किसानों की गाड़ियों का काफिला सुबह से ही दिखाई देता है। सोसाइटी के प्रबंधक द्वारा किसानों के धान की नमी और गुणवत्ता चेक करने के बाद तौलाई की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। अब तक छुरिया सेवा सहकारी समिति द्वारा 11,271 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। वक्त है छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नगर निगम क्षेत्र में निगम द्वारा विभिन्न स्थानों पर बनाए गए दुकान और कॉम्प्लेक्स की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इन दुकानों और कॉम्प्लेक्स की जर्जर स्थिति को देखकर लगता है कि उनकी देखरेख पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जरूरतमंद लोगों को नगर निगम द्वारा अतिक्रमण करार देकर वहां से हटा दिया जाता है, जिससे जो दुकानदार अपने परिवार का पेट पालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए यह कदम काफी कठिनाई पैदा कर रहा है। नगर निगम द्वारा इन विक्रेताओं को स्वास्थ्य पान के लिए नोटिस तो थमा दिया जाता है, लेकिन उनके पुनर्वास और स्थायी समाधान पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। फुटपाथ दुकानदारों का कहना है कि निगम के इस जर्जर हो चुके कॉम्प्लेक्स और दुकानों का मरम्मत करके उनकी जरूरत के अनुसार उपलब्ध कराएं। वहीं नगर निगम का कहना है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आवश्यक है, ताकि शहर को सुव्यवस्थित और स्वच्छ रखा जा सके। इस पे प्रयास करेंगे कि भाई जो सुविधा जहाँ पे वो बैठ रहे हैं वर्तमान में, वही सुविधा वहाँ पे भी हम दे पाए, और उनसे एक बार बुला के चर्चा भी करेंगे, जिससे कि जो शासन की योजना है उसका बेहतर लाभ उनको मिल पाए। नगर निगम में 5 साल जो महापौर बन के बैठी है हेमा देशमुख जी, उन्होंने इसके आवंटन प्रक्रिया में जो है ध्यान नहीं दिया, इसलिए कि उसमें नगर निगम का कम, उनका व्यक्तिगत हित वो ज्यादा सोच करके चली, और व्यक्तिगत हित को लेकर के जब कोई इंसान सोचता है तो स्वाभाविक है कि कोई भी सरकारी संस्थान में ऐसे निर्मित दुकानें मकानें जो है जर्जर होते जाती है, जिसका जीता जागता नमूना आप नया बस स्टैंड को ले लें, आप रेलवे स्टेशन के सामने है उसको ले लें, चाहे भैंसा कोठा का पुराना शराब दुकान जो गंज मंडी के पास वाला है, और मुख्यमंत्री स्वावलंबन की बहुत सारी दुकानें आपको याद होगा। और जहां आज भी महापौर जी से जो संपर्क नहीं कर पाए दुकान आवंटन के लिए, वो सब स्थान
आज भी दुकानें जो है जीर्ण शीर्ण होते हुए खाली पड़ी हुई है। कांग्रेस सरकार द्वारा छोटे व्यापारियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई पोनी परसा योजना का उद्देश्य था कि व्यापारियों को बेहतर अवसर मिले और उनका व्यवसाय बढ़ सके। हालांकि जमीनी स्तर पर यह योजना बहुत ही सीमित और असफल साबित हुई है। व्यापारी वर्ग का कहना है कि योजना के तहत मिलने वाली सुविधाएं और लाभ उन तक नहीं पहुंच रहे हैं। यह योजना सिर्फ सरकारी दस्तावेजों और ठेकेदारों के लाभ तक ही सीमित रही है। छोटे व्यापारियों को वे समर्थन और सहायता नहीं मिल पाई जो उन्हें अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक थी, जिससे व्यापारियों के बीच असंतोष और निराशा फैल गई है। व्यापारियों का कहना है कि सरकार ने इस योजना को सिर्फ एक कागजी औपचारिकता तक सीमित कर दिया, जबकि उनके लिए वास्तविक सहायता की कोई योजना लागू नहीं की गई। जहाँ पे पौनी पसरी योजना के करोड़ लागत से जो बना चबूतरा वो पूरी तरह फेल हो चुका है और महापौर जिस प्रकार करोड़ों की लागत में बनाने के बाद उसे ऐसे ही छोड़ दिया, ना तो उससे आवंटन किया ना तो उधर झांक के देखा। कुल मिला के पूरी तरह योजना महापौर के कार्यकाल के बड़ा योजना बोलते थे कि गरीबों के सबसे सपना साकार होगा, छोटे छोटे जो दुकान है उसमें बैठेंगे, पर मैं तो लगातार 4 साल से देख रहा हूँ उसमें पौनी पसारी की दुकान बनने के बाद ना निगम प्रशासन लौट के देखा ना महापौर लौट के देखा। आज पूरी तरह योजना फेल हो चुका है। इसमें जो निगम की हमारी परिसंपत्तियां हैं उनका हम लोगों ने अभी आकलन किया है, जो नीलाम हो चुकी हैं और अनुपयोगी हैं उस पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं और जो नीलाम नहीं हुई है उस पर भी नीलामी की प्रक्रिया हम प्रारंभ कर रहे हैं। आज की खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।